मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबूरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साई राम, जय साई राम। आज इस थर्सडे मैं फिर आपको अपने लाइफ में हुए उदी के चमत्कार के बारे में कुछ इंसिडेंट बताऊंगी। उसमें से सबसे बड़ा मैं अभी जो फ़िलहाल मेरे साथ हुआ है, अभी क्या हुआ कि जब मेरे को कीमो चल रहा था मेरा, उस दौरान मेरे को बहुत सारे, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, कीमो जब चलता है तो आदमी को सारे सेल्स मर जाते हैं और उस मेडिसिन का इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपका खाना पीना मुश्किल हो जाता है, आपका मुंह का टेस्ट चला जाता है, आप खा नहीं सकते हो। कुछ में भी जो भी कुछ खाओगे, आपको जितना तीखा खाया तब तो आपको बहुत ही खारा लगेगा, वो जहर की तरह लगेगा। फिर मीठा भी बहुत सारा, कुछ भी गले से नीचे पूरा प्रॉब्लम होता है, थ्रोट में जितना है ना, सारे जगह वो लगेगा कि खारा समंदर का जल की तरह बहुत ही अजीब सा खारापन फील होगा हर समय। और पूरे मुंह के अंदर माउथ अल्सर हो जाते हैं, उस पे से बर्निंग सेंसेशन होता है समटाइम्स। और कुछ भी खाओ तो वो घुटने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारा टेस्ट ही नहीं है बॉडी में, मुंह में। तो कुछ भी खाओ, थोड़ा सा भी खाया नहीं जाता किसी भी तरह। मतलब थोड़ा बहुत मैं बनाना या थोड़ा नारियल पानी पी के अपना गुजारा कर रही थी, खाया ही नहीं जाता था। फूड में बहुत मुश्किल से कुछ कुछ मैं खाती थी, तो मतलब पेट भरने के लिए किसी तरह मुझे घिटना पड़ता था। तो ये वाली हालत हो जाती है। तो मेरा तो 7 कीमो पड़ा था, तो ऐसा हालत था कि 1-2 के बाद धीरे धीरे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। बैक में प्रॉब्लम होता है, बैठने में प्रॉब्लम होता है, पूरे बॉडी में खिंचाई होती है, बहुत सारा कुछ होता है। पर क्या हुआ कि इस दौरान मेरे को 5 और 6 कीमो पड़ा था। तो नहीं, मैं एक बात पहले बता दूं कि कुछ भी खा नहीं पा रही थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप कुछ नहीं खा पा रहे हो तो ऐसा करो कि आप गोंद का लड्डू होता है ना, आपने सुना होगा। तो गोंद का लड्डू, चूँकि पूरे प्रॉपर वो घी में बनता है और उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है, तो वो बना के आप सुबह शाम कम से कम एक खा लिया करो, तो आपको एनर्जी मिलेगी बॉडी में। तो क्योंकि आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, तो फिर मैंने वही रूटीन फॉलो किया। रोज़ में कम से कम 2 मॉर्निंग और इवनिंग एक गोंद का लड्डू खाया करती थी एनर्जी के लिए। तो उससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता था, हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ भी खाने की। तो उसके बाद जब खाना शुरू किया तो क्या है कि इतना सारा घी हम लोग एक एज 30-35 के बाद बहुत मुश्किल होता है ना इतना, तो वो खाने लगी। तो 6 कीमो के बाद क्या हुआ, जब मेरा ब्लड टेस्ट रेगुलर होता था उसमें मुझे कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट हुआ। तो कोलेस्ट्रॉल का मैं दवाई खाना शुरू की, वो तो अलग चीज़ है। बट क्या हुआ ना कि मेरे को यहाँ पे आइज़ के राइट वाली आइज़ है, उसके नीचे जो हमारा जैसे आइज़ के नीचे नॉर्मली डार्क सर्कल्स हल्का होता है ना, तो उस जगह पे मुझे हल्का सा स्किन कलर थोड़ा वाइटिश दिखने लगा, एक्स्ट्रा अलग सा दिखने लगा। तो मुझे लगा कि वो जैसे कोलेस्ट्रॉल में हो जाते हैं ना जनरली लोगों को, किसी को आइज़ के ऊपर होते हैं, मुझे आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स की जगह पे होने लगे। तो मैं हस्बैंड को बोली, फिर वहाँ पे जो मेरा कीमो कर रहे थे डॉक्टर जो थे ऑन्कोलॉजिस्ट, उनको भी मैंने कंप्लेन किया कि ये क्या हुआ है, मेरे को ऐसा क्यों होने लगा, ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप यहाँ पे इसी हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट बैठती हैं, उनको दिखा लो एक बार। तो हमने उनका अपॉइंटमेंट लेकर 6 कीमो के बाद का ही बात है, मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को, लेडी थी, उनको गई अपॉइंटमेंट लेकर दिखाने के लिए। तो बहुत उम्मीद से गई थी कि शायद कुछ लोशन वगैरह वो दे देंगी तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जब गई तो उनका रिएक्शन बिल्कुल ही उल्टा था। वो बोली ये तो मतलब इसके लिए मैं सोची कि कोई लोशन वगैरह कुछ वो दे देंगी तो उससे मेरा ठीक हो जाएगा। तो वो बोली नहीं, इसके लिए कोई लोशन वगैरह नहीं होता, जो कोलेस्ट्रॉल से हुआ है वो आपका इससे नहीं जाएगा। तो मतलब मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिर कोई बात नहीं, फिर उन्होंने बोला कि अगर इसके लिए कुछ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेज़र ट्रीटमेंट हो सकता है। लेज़र ट्रीटमेंट से क्या है, आई एम नॉट श्योर कि वो 100% आपका जाएगा। आपको हल्का उसको क्या करना पड़ेगा कि मे भी हो सकता है वो लेज़र ट्रीटमेंट से हल्का ब्लैकिश भी हो जाए। तो शी वॉज़ नॉट श्योर कि 100% मेरा जाएगा, ब्लैक होगा या नॉर्मल होगा। तो मैं बोली नहीं, मुझे नहीं कराना कुछ भी, जो है रहने दो, देखा जाएगा।
फिर जब मैं घर में आई तो मेरे माइंड में यह आया कि डॉक्टर क्या है, मेरी डॉक्टर तो मेरे बाबा हैं। बाबा का मेडिसिन हमारे पास उदी ऑलवेज अवेलेबल है, तो मैं क्यों इधर उधर जाऊं। ठीक है, बाबा को पूरा स्मरण करके, बाबा आप देख लेना, ठीक कर लेना, ठीक कर देना। उदी माई पे 100%, मुझे 200% विश्वास है उदी माई पे। तो मैंने उसको एवरीडे लगाना शुरू किया। रोज़ मैं लगाती थी आइज़ के नीचे। करीब 15-20 दिन आई थिंक हुआ, उतना भी नहीं हुआ होगा ढंग से, कि धीरे धीरे वो सडन मेरा पूरा गायब हो गया, जिसको डॉक्टर ने बोला कि वो बिल्कुल नहीं जाएगा। और वो सोचो उदी की कृपा से, उदी की महिमा से वो चला गया। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं ये बताना चाहती कि उदी तो जनरली ऐसे लोग बोलते हैं राख है, राइट। लेकिन अगर आप उसको पूरे विश्वास के साथ कि नहीं, ये हमारे बाबा का दिया हुआ वरदान है हमारे लिए, जो बाबा हमारे लिए छोड़ के गए हैं। मेरे साथ तो कई उदी का चमत्कार हुआ है, पहले भी मैंने बनाया, अभी भी बहुत सारे हुए, धीरे धीरे मैं बताऊंगी। तो वो जो उदी जो मैंने जो लगाया, उससे वो क्यों इफेक्टिव हुआ। लोग एक है ना कि सोचते हैं कि आज लगाया कल चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और उस केस में भी नहीं होता है कि आपको विश्वास नहीं है, यू हैव डाउट कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ भी मन में रहा ना, तो उसका कभी भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, मैंने बार बार बोला है, भगवान भाव देखते हैं, हमारे बाबा भी भाव देखते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है, आप पूर्ण विश्वास के साथ उदी को यूज़ करते हैं, किसी के बोले का आपको इफेक्ट नहीं करता और मन से आप उसको यूज़ करते हैं ना, तो वो इफेक्ट देता ही है। मैंने तो कई बार देखा है। तो यहाँ पे मेरा पूर्ण विश्वास था। बाबा ने वो डॉक्टर का भी कहा, उसने बोला कि लेज़र और कोई लोशन नहीं है, इसके लिए नहीं ठीक होगा, फिर भी वो ठीक हो गया। तो ये तो आपके लिए लाइव एग्जाम्पल है। तो जब भी उदी लगाओ, अगर सचमुच में दिल से बाबा को प्यार करते हो ना, तो दिल से बाबा का उदी को भी, उदी माई को विश्वास के साथ लगाओ, तो बड़े से बड़ा बीमारी भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो होना है वो होगा ही, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लेवल तक जो कार्मिक है वो तो होना है, ऐसा नहीं है कि वो चमत्कार हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक लेवल तक क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा उसका प्रभाव। और जो छोटा मोटा चीज़ है, छोटा मोटा बीमारी है, वो तो चला जाएगा, उसका कोई डाउट नहीं है ना। तो बिना किसी डाउट के, पूरे बाबा पे पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ उदी लगाने से उसका चमत्कार होगा। आप अपने लाइफ में भी, आप लोगों के साथ भी बहुत उदी का चमत्कार हुआ होगा। तो आप देखना, विश्वास के साथ लगा के देखना, बिल्कुल चमत्कार होगा। तो मैं यही उदी का ये चमत्कार मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि बिल्कुल अब मेरे आइज़ के नीचे कोई भी स्पॉट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया बाबा की कृपा से। तो मैं बाबा से प्रे करूँगी, हर कोई जो भी विश्वास के साथ बाबा का उदी लगाए, सब पर बाबा कृपा करे। और फिर मैं अगले नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलती हूँ बाबा के कुछ नई एक्सपीरियंस या मोटिवेशनल वीडियो के साथ, आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। और मैं मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें बहुत सारे मेरे सारे पुराने वीडियो और अभी जो नए वीडियोज़ हैं, सारे के प्लेलिस्ट हैं, उसको जाकर आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नोटिफिकेशन के लिए, अगर आपको मेरा बेल आइकन पे वहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी वीडियो नेक्स्ट आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और बाबा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। ओम साईं राम, जय साईं राम।